बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज़ को। और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि है संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि, जिसे हम लोग जर्नल की कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। तो देर किस बात की, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड एंट्री होती क्या है। तो देखिए, जब एक ही तिथि पर होने वाली एक से अधिक सौदों में एक ही खाता डेबिट तथा कई सारे खाते क्रेडिट हों, अथवा कई सारे खाते डेबिट और एक ही खाता क्रेडिट हो, तो सभी व्यवहारों की अलग अलग प्रविष्टि करने के स्थान पर यदि एक ऐसी जर्नल प्रविष्टि कर दी जाए जो समस्त लेन देनों को संतुष्ट करे, तो उसे संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि कोई किसी भी दिन मान लीजिए कोई ऐसा लेन देन हुआ है जो कि काफ़ी बार हुआ है, ठीक है, जिसमें कि जब हम लोग उसकी जर्नल प्रविष्टि करेंगे तो कोई एक खाता डेबिट होगा और बाकी सारे खाते क्रेडिट होंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट होंगे, या फिर 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हो रहे हैं और एक ही खाता क्रेडिट हो रहा है। एक दिन में कोई ऐसी लेन देन हुई है तो उसके लिए अगर हम लोग उसकी जो अलग अलग एंट्री करेंगे बार बार, उसको करने के जगह पे अगर हम उसकी एंट्री एक ही बार कर दें, ठीक है, एक ही बार कर दें, एक ऐसी जर्नल एंट्री कर दें जिससे कि जितने भी लेन देन उनसे रिलेटेड हैं वो सभी लेन देन जो है वो संतुष्ट हो जाए, यानी कि उनके प्रति सारी एंट्री अच्छे तरीके से हो जाए, तो उसे हम लोग संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। यानी कि 4 अलग अलग एंट्री करने के स्थान पे, जैसे 4 लेन देन हुए हैं, लगभग लगभग सेम है, ठीक है, तो लगभग लगभग सेम है, तो उन 4 लेन देनों का अगर हम लोग 4 अलग अलग एंट्री करते हैं तो हमारा टाइम और स्पेस जो है, हमारा जो भी रजिस्टर या फिर लैपटॉप है वो भी फुल होगा। तो उससे अच्छा है कि उन चारों की जगह पे हम कोई एक ऐसी प्रविष्टि कर दें जो उन चारों लेन देन के लिए सटीक हो, तो उसे ही हम लोग संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सी कुछ चीज़ें देखनी है कि ये जो प्रविष्टि, इसमें जो डेबिट और क्रेडिट की राशियों का योग होगा वो समान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि भले एक से अधिक खाता क्रेडिट हो या फिर एक से अधिक खाता डेबिट हो, लेकिन जो योग आएगा, जो राशियों का योग रहेगा दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट का, वो दोनों योग जो है वो बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि समस्त लेन देन एक ही तिथि के होने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी डेट का एक ही जैसा है तो आप एक ही में करके संयुक्त प्रविष्टि कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अगर 5 तारीख है तो 5 तारीख के जो लेन देन है आप उन्हीं के बस संयुक्त प्रविष्टि कर सकते हैं। 6 तारीख के लेन देन है तो उनकी अलग संयुक्त प्रविष्टि कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी भी डेट का उठा के कहीं पे भी संयुक्त प्रविष्टि कर दी जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी संयुक्त प्रविष्टि से रिलेटेड जो है ये उसका अर्थ और कुछ नोट्स है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनके आधार पे हमें संयुक्त प्रविष्टि अच्छे समझ में आए कि करते कैसे हैं इसे। तो जैसे देखिए, ये कुछ यहाँ पे लेन देन दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल है और यहाँ 1 अप्रैल को क्या हुआ है कि 2 लाख रुपए के नकद, 50,000 रुपये के माल, 20,000 रुपये की मशीन से व्यापार आरंभ हुआ। यानी कि 3 अलग अलग चीज़ों से क्या हुआ, एक ही काम हुआ है, क्या हुआ, व्यापार आरंभ हुआ। यानी कि 3 चीज़ें कॉमन है, और मतलब 3 अलग अलग चीज़ें हैं और कॉमन इसमें क्या है कि इन तीनों से ही व्यापार आरंभ हुआ, तो इनकी एक हम लोग संयुक्त प्रविष्टि कर सकते हैं। फिर है 5 तारीख को क्या हुआ कि रवि से भी माल खरीदा है, दीपक से भी माल खरीदा है और नकद माल खरीदा है। तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, माल खरीदना कॉमन है। और 3 अलग अलग चीज़ें क्या है, पहला रवि अलग है, दीपक अलग है और नकद ये अलग है। लेकिन कॉमन क्या है इसमें कि आपने माल खरीदा है, तो इसके लिए भी हम लोग एक प्रविष्टि कर सकते हैं। यहाँ पे माल बेचा गया है तो इसके लिए प्रविष्टि हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, किराया दिया और वेतन दिया, यानी कि यहाँ पे खर्च हुआ है, तो इसके लिए भी एक अलग प्रविष्टि कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अप्रैल को है 2 लाख नकद, 50,000 के माल और 20,000 की मशीन से व्यापार आरंभ किया। हम यहाँ पर, आपको ये पहला है तो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए पहले हम इन तीनों के लिए 3 अलग एंट्री करके आपको दिखाते हैं, ठीक है।
तो देखिए जो एंट्री है वो कैसे हम लोग करते हैं, ये हम आपको पहले की हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हम समझा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप ये जा करके देखिए कि एंट्री होती कैसी है, उसके डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या होता है और जनरल एंट्री करते कैसे, ठीक है। तभी आपको ये संयुक्त प्रविष्टि समझ में आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको एंट्री करना आता है। तो सिंपल सा अगर हम लोग नकद से व्यापार आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक, टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक। ये हो गया जब हम लोग नकद से व्यापार आरंभ करें। तो कितने का नकद था, 2 लाख का, ठीक। ये हो गई एक एंट्री, ठीक। दूसरा उसने बोला है कि माल से व्यापार आरंभ किया, यानी कि स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे अगर माल शब्द का यूज़ किया जाता है कि आरंभ कर रहे व्यापार, तो हम लोग ये मान के चलते कि उसके पास पहले से कुछ माल है और पहले से जो भी माल हमारे पास होता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक शब्द का यूज़ होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्यापार आरंभ हो रहा है तो फिर से टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक। क्या अमाउंट था, 50,000, ये हो गया। तीसरा क्या है, मशीन के साथ व्यापार आरंभ किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू व्यापार आरंभ किया तो कैपिटल अकाउंट, ठीक। और यहाँ पे कितने की मशीन थी, 20,000 की, ठीक। यानी कि हमने, हमारा मेन क्या हुआ है, व्यापार आरंभ हुआ है और नकद से हुआ है, स्टॉक से हुआ है, मशीन से हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक एक अलग अलग एंट्री कर लिए, 3 चीज़ों की 3 अलग एंट्री की है। अब अगर क्या हो कि हमारा टाइम भी बच जाए, ऐसा हम लोग को कुछ करना चाहिए ना कि हमारा टाइम भी बच जाए और समय भी बच जाए और हमारी स्पेस भी बच जाए। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे छाट सकते हैं कि ये तीनों सौदे सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि एक ही तिथि के हैं, ठीक। दूसरा आप ये छाटेंगे कि क्या इन तीनों में कोई एक चीज़ कॉमन है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो तीनों में ही क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो कैंसिल हो जाता है, मैथ्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो कैंसिल होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट एक बार लिख देंगे, ओके। अब ये 3 चीज़ अलग अलग हैं, इन 3 चीज़ों को अलग से कर देते हैं। 3 चीज़ें डेबिट हुई हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें डेबिट हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जो हमने 3 अलग एंट्री में तीनों जगह कैपिटल को अलग अलग क्रेडिट किया है, वो हम एक बार में ही टू कैपिटल अकाउंट करके कैपिटल को क्रेडिट करके दिखा देंगे। और जो हमारी 3 अलग अलग चीज़ें थी जिनको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी था अलग से, उनको हम अलग से मेंशन कर दिए। तो एक से अधिक खाता डेबिट हो गया और एक खाता क्रेडिट हो गया। बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट जो है, कैश कितने का था, 2 लाख का, ठीक। स्टॉक कितने का था, 50,000 का, और मशीन कितने की थी, 20,000 की। और इन तीनों से ही क्या हुआ था, व्यापार आरंभ हुआ था। तो टोटल कितना हो गया, 2,70,000। तो 2,70,000 रुपये से व्यापार आरंभ हुआ, तो यानी कि 2,70,000 रुपया कैपिटल में हमारा चला गया। तो इस तरीके से जो हमारा अभी आपने नोट में पढ़ा कि दोनों ही पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, तो दोनों पक्ष का योग बराबर है और एक ही तिथि के होने चाहिए, तो एक ही तिथि के हैं, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि एक ही डेट पे अगर कोई ऐसे सौदे हुए हैं जिनमें कोई एक अकाउंट कॉमन है जो कि बार बार डेबिट हुआ है या फिर बार बार क्रेडिट हुआ है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। और जो बाकी उसके अपोजिट में सारी चीज़ें हैं उनको हम लोग अलग अलग करके दिखा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो है वो अपना अच्छे से देख लेते हैं सॉल्व करके। तो देखिए जैसा हमने आपको अभी इसकी एंट्री पीछे करके दिखाई है वो हमने यहाँ पे की है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रोहन जनरल एंट्रीज दिखा दी है। 2025 अप्रैल 1 की क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जैसे था वैसे दिखा देंगे और नरेशन क्या रहेगा, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक एंड मशीनरी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या सौदा हुआ था। नेक्स्ट है कि रवि से माल खरीदा 20,000 का, दीपक से माल खरीदा 10,000 का और नकद माल खरीदा 5,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जो है कॉमन है, वो है माल खरीदना कॉमन है। माल खरीदने को हम लोग इंग्लिश में अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, परचेज करना।
और परचेस जब हम लोग माल खरीदते हैं तो वास्तविक खाते के जो रूल है, जो नियम है, उसके हिसाब से हमारा जो परचेस अकाउंट है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम लोग का एक कॉमन खाता क्या हमारा मिल गया कि हमें परचेस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर अब आपको अलग अलग करके एंट्री इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने आपको पहले समझा दिया फर्स्ट एंट्री में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बिना अलग अलग एंट्री किए हुए ही समझते चलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सौदे को देख के हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे परचेज अकाउंट कॉमन है और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में हमारा क्या जाएगा, तो रवि से माल खरीदा, तो रवि से माल खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि करते, तो इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि हो गया। दूसरा, दीपक से माल खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक, तो हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक दिखा दिए। और नकद माल खरीदने की एंट्री क्या होती, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि तीनों ही एंट्री में क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जो क्रेडिट है वो हमारे तीन अलग अलग चीज़ें क्रेडिट हुई, तो उन तीनों को अलग से क्रेडिट करके दिखा दिए। रही बात अमाउंट की, तो रवि से हमने 20,000 का माल खरीदा था, दीपक से 10,000 का, और नकद हमने 5,000 का खरीदा था, तो टोटल हमने जो है वो 35,000 का माल खरीदा है। तो 35,000 रुपये हम लोग परचेस अकाउंट के सामने दिखा देंगे। ठीक है, और आपका जो नरेशन हो जाएगा, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि दीपक एंड विथ कैश। ठीक, फिर है नेक्स्ट है कि 7 तारीख को रमेश को माल बेचा है 10,000 का, सुरेश को माल बेचा 5,000 का, मशीन भी बेची है 10,000 की, और नकद माल बेचा है 4,000 का। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया है। यहाँ पे भी आप एक चीज़ कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेचा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है, बेचने को अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, सेल्स, और सेल्स अकाउंट जो है वो हमारे वास्तविक खाते के नियम के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट होता है हमेशा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो कॉमन क्या मिला कि हमारा जो है वो सामान बिका है, तो हमने क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे माल बेचा है, तो माल बेचने के लिए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई संपत्ति बेचते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे संपत्ति भी साथ में बेची गई है, तो संपत्ति जब हम लोग बेचते हैं तो संपत्ति के लिए हम लोग संपत्ति का नाम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, माल बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन कोई भी संपत्ति बेच रहे हैं तो उस संपत्ति को क्रेडिट करते थे। यहाँ पे मशीन बेच रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मशीन को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब एक एक जो है वो सौदे को देखते चलते हैं। तो जैसे देखिए, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचने की एंट्री क्या होती, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो एंट्री हो गई रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, सुरेश को माल बेचा, एंट्री क्या होगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, फिर मशीन बेचा, मशीन बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन कितने का बेचा है, 10,000 का। ठीक है, तो अमाउंट में भी हम लोग कैश अकाउंट जो है वो 10,000 मशीन का अलग दिखाएंगे और मशीन के सामने 10,000 अलग दिखाएंगे। उसके बाद है नकद माल बेचा। ठीक है, तो नकद माल बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश जो है वो हमारा यहाँ पे 4,000 सेल्स के लिए भी डेबिट हो रहा है। ठीक है, सेल्स के सामने तो हम लोग जो 4,000 है नकद माल बेचा उसका तो दिखाएंगे ही, जो कैश अकाउंट है ये दो चीज़ों के लिए, मतलब 2 सौदों में कैश अकाउंट कॉमन था। ठीक है, कौन कौन से सौदों में, एक तो मशीनरी में बेचा गया था इसलिए कैश कॉमन है, और दूसरा नकद माल बेचा गया तो वहाँ पे 2 अकाउंट के लिए कैश को डेबिट किया गया है। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा 10,000 जो है मशीन का, और जो नकद माल बेचा गया है उसका 4,000, इन दोनों की वजह से 14,000 से डेबिट किया जाएगा। ठीक, और रमेश को 10,000 का माल बेचा गया था तो उसका 10,000 हो गया, और सुरेश का 5,000 हो गया, मशीनरी 10,000 की हो गई। अब जो हमारा सेल्स है, क्योंकि यहाँ पर तीन जो हम लोग माल बेचे उसका पूरे का है, यानी कि 10,000 का माल जो हम लोग रमेश को बेचे, सुरेश का 5,000 और प्लस जो नकद में 4,000 का बेचे हैं वो, यानी कि टोटल कितना हो गया, 19,000 का माल हमने बेचा था, तो 19,000 जो है वो सेल्स के सामने दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 खाते हमारे एक तरीके से कॉमन थे। ठीक है, एक तो हमारा सेल्स अकाउंट कॉमन था क्योंकि 3 बार माल बेचा गया है, और दूसरा कैश अकाउंट कॉमन था क्योंकि 2 बार नकद सौदा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के सौदों को मिक्स करके यहाँ पे दिखा गया, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसका लेवल थोड़ा सा अलग है। ठीक है,
तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट है हम लोग का 9 अप्रैल को किराया दिया 2000 का और वेतन दिया है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी कि खर्च हो रहा है। खर्च होता है तो एंट्री सिंपल से क्या होती है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट करते हैं और हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सिंपल सा क्या होगा, किराया दिया उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वेतन दिया की एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोनों ही सौदों में जो है वो हमारा कैश अकाउंट कॉमन है जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 अप्रैल को टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और साथ में सैलरी अकाउंट भी डेबिट होगी। कितने कितने से, तो किराया 2000 था और सैलरी 10,000 की थी, तो दोनों मिला के हमने टोटल कितने का एक्सपेंस किया, 12,000 का। तो 12,000 रुपये हमारा कैश के सामने दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी चारों एंट्री हो गई, लास्ट में टोटल करके जो है वो जर्नल को हम लोग अपने क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आई होप कि जो हम लोग की जर्नल कंपाउंड एंट्री होती है, यानी कि जिसको हम लोग संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। सिंपल सा यहाँ पे आपको करना क्या होता है संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि में, कि जैसे हम लोग मैथ्स में कोई चीज़ कॉमन रहता है तो उससे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं जो चीज़ कॉमन है, और बाकी जो चीज़ें कॉमन नहीं है उनको हम लोग अंदर लिखते हैं जो उससे रिलेटेड होती है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है कि जो खाता कॉमन है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे, जो भी सिचुएशन हो, और बाकी खाते जो कॉमन नहीं है उनको हम लोग उनके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो जर्नल के कुछ और जो है एक तरीके से लेवल बढ़ाएंगे जर्नल एंट्री का, वहाँ पे कुछ और हम लोग नए सौदों की जर्नल एंट्री को समझेंगे कि उन्हें कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।